ये छुट्टियों का मतलब ये है कि तुम शाम को ब्रश करोगे, शाम को नहाओगे। कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा है ना, एटलीस्ट इसको देखे, उसे ये पता लगेगा। डॉग्स और ये कोई भी मतलब लाइक कोई भी पशु पक्षी जो बोल रहा है ना कोई तो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एआई के थ्रू। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज का दिन बहुत स्पेशल है, फ्राइडे है। हल्का सा और लोगों के लिए बहुत इजी डे रहता है, मेरे लिए नहीं रहता, राइट। सो आज मैंने प्लान करना है कि भाई कुछ एक मूवी देखनी है, कोई बिजनेस मूवी, और मैंने उसका जो भी एक ब्लैंक पेपर टेस्ट स्टार्ट करना है, बुक्स पढ़नी है, उसका ही ब्लैंक पेपर टेस्ट करना है। तो ये बहुत सारे काम करने हैं और आज देखते हैं क्या होता है यार। तुम्हें स्पेशल क्या कर रहे हो बताओ। एक्चुअली आज हमें काफ़ी रील्स, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपलोड करना है, शेड्यूल करना है। क्योंकि हमने ऐसा टारगेट लिया है कि पूरे मंथ का हमने एक चार्ट बनाया है कि हमने क्या क्या काम करना है और उस अकॉर्डिंग हमने शेड्यूल करना है और कुछ रील बनानी है। पॉडकास्ट है, अच्छा, पॉडकास्ट भी एडिट करना साथ साथ। अच्छा, पॉडकास्ट कितना % तक हो गया वो जो पॉडकास्ट 90% एडिट हो गया। क्या नाम है था उस लेडी का? रेखा वाला ना, वो नोएडा में। तो भैया देखो ये हमारा प्लान है और ये आपको दिखेगा नहीं, कुछ चिंग पिंग हो रखा है पूरा, राइट। तो ये ऐसे ऐसे चलना है। कान में दवाई डाल दो, डाल दो। लाडो तू क्या कर रही है? लड्डू क्या कर रहा है तू? क्या ढूंढ रही है? किसके लिए है? तो सही टेबल वहाँ पे। वो तो हटवानी है ना। अरे हटवानी अभी थोड़ी हटवानी है, वो उसमें टाइम लगेगा। अब तो वो 2 साल 3 साल, जब तक तू थोड़ी बड़ी नहीं हो जाएगी तब तक रहेगी वो टेबल। नहीं, मैं नहीं यूज करने वाली वो। अब तो दवाई डलवा दी उसमें। नहीं, मेरे को कोई और चाहिए। हाँ, मेरे को कोई और चाहिए। मैं तो नहीं झूठ बोला। चल आज 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 प्लान करते हैं आज ना पूरा। अश्विनी सर को मैं कॉल करता हूँ। अरे रुको ना। अरे मेरे को टेबल हटवानी है। अभी मैं नहीं हटवा सकता रानिया, दैट्स अ बिग प्रोसेस। जो दीवार का हो जाएगा ना, जहाँ पे दीमक है, दीमक। हाँ, चलो वही वाली मूवी देखते हैं। तो कल हो जाएगा। उसके बाद वो टेबल हटवानी है। हैं? वही वाली मूवी देखते हैं। टेबल हटवानी है ना। दवाई डल गई है, कान में धीरे धीरे जा रही है, 4 बूंद डाल दी है, मैं बहरा हो जाता हूँ। तेरे डैड के कान में दवाई पड़ी है, तू कैसे खड़ी है ऐसे? अरे मेरे को टेबल लगवानी है। किस टेबल की बात कर रही है? ये भैया के कमरे वाली वो तो सही तो करा दी। सही करा दी थी। करा दी थी, पर वो टेढ़ी हो जाती है। हाँ तो हो जाती है, कोई बात नहीं। तेरी माँ बीच में रखा है ना। तेरी मम्मा कहाँ है? मम्मा डिस्कशन से बाहर क्या है? किधर बैठी है ये? मम्मी पूजा कर रही है। देखिए महारानी जी करनी ब्रश। कितने बजे अभी? कितने बजे ब्रश कर रही हैं इवनिंग में? अब इवनिंग हो गया, अब ब्रश कर रही हैं। कितने बजे अभी? 7:49। सुबह के हो रहे हैं, शाम के? बता, शाम के हैं कि नहीं सुबह के? बोलो बोलो, कुछ तो मुझे बोलो। हैं? पर तूने सुबह क्यों नहीं नहाती है? सुबह क्यों नहीं ब्रश किया है? बता क्या हुआ? ये छुट्टियों का मतलब ये है कि तुम शाम को ब्रश करोगे, शाम को नहाओगे। मैं लेट उठी थी। लेट कितने बजे लेट उठी थी बता? अभी ब्रश कर रही हूँ मैं। चल ठीक है। क्या देखते हैं? तो अब तेरे जो मार्क्स कमाए उसको देखेगा कि मूवी देखेगा? चाय मैं बनाऊं? तो डल गया सब सामान। दूध डाल सकता हूँ। चलो ठीक है, बना दो। मैं थोड़ी सी लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। ये भैया ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये मिठाई सामने रखी है। अरे तो मिठाई थोड़ी खानी है। चाय फैन मुझे जो बहुत पसंद है बाय द वे। आपने मिठाई मांगी थी, ठीक है? क्यों तो बैठी कैसे हो तुम बाय द वे? मैं सारी मिठाई ले रही हूँ। नहीं ठीक है ठीक है। तो भैया बताओ, ये बताओ प्लान बताओ ना किस तरह का चल रहा है। तुम या तो भाभी को ही बोलो कि भैया तुम वो भी तो देख लेंगे किस तरह का है रिजॉर्ट। हाँ भाई, तुम बच्चे कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या? ये क्यों उछल रही बंदरी की तरह? तू क्या बजाओ? चुप हो जाए, क्या बंदरिया की तरह उछल रही है? हैं? ये वाला गाना मम्मा का फेवरेट है। ये वाला गाना ठीक है। और मेरा फेवरेट पता कौन है? कौन है मेरा फेवरेट? मम्मा तुम दोनों तीनों फेवरेट हो मेरे। ये बच्चे बहुत बदमाश हैं हमारे यहाँ पे। और आज मैं क्या करूँ यार? हाँ, डिनर का क्या करने का था?
तुम बताओ आर्यन, तू क्या खाएगा डिनर में? कुछ अच्छा। दाल राइस सोच रही हूँ। कुछ अच्छा। दाल राइस? ऐसा है, दाल राइस को आप ही लोग खा लेना, क्यों? मैं नहीं खा सकता दाल राइस। तो आप क्या खाओगे? तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। क्यों नहीं कुछ? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। कॉपीराइट बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो। ये जो आप लोग क्या कॉपीराइट? ये चला $1 कोड लगा दो। अभी ना हम एक नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हैं, $1 कोड। पता है इसमें क्या है? इसमें ये है कि कैसे गूगल ने कॉपी किया था 2005 में, जो 1993 में से लेके 1994 में ऑब्वियस उन्होंने लगाया था। अपना ये एक जर्मनी के कुछ 2 लोग थे, उन्होंने मिलके एक प्रॉपर टीम बनाई और ज़बरदस्त तरीके से प्रोडक्ट का डेवलपमेंट किया था। पूरा जो गूगल अर्थ है उसका क्या कौन सा विजन है वो? टेरा विजन। तो उसका नाम था टेरा विजन, जो 1994 में उन्होंने दिखाया था। टेरा विजन। और सबसे पहले पता है किसके? नहीं, तेरा विजन नहीं, टेरा विजन बोलते हैं बेटा उसको। जापान के लोगों ने, सबसे पहले जापानी ने देखा था ना। जापानी ने पहले अपना व्यू करके देखा था उसमें ना, एंड दे वर लाइक हैप्पी। तो अभी उस सीरीज का ना हमारा पहला हमने वो देखा है, एपिसोड देखा है, या 2 या 3 एपिसोड है, 4 एपिसोड देखिए कितने एपिसोड आ रहे हैं? हाँ 4 या 3 एपिसोड ऐसे। पर लेके मैं बता रहा हूँ, अगर आपको देखना है ना सही में, गूगल और टेरा विजन का ये मतलब ऑब्वियसली वहाँ पे कोई बहस हो रही है कि यार गूगल को सू किया था उन लोगों ने ना, सो जिन्होंने टेरा विजन बनाया था। मेन 2 ही लोग थे, एक बंदा कौन था, कोडर कौन था? जो जूरी कोडर था, और दूसरे बंदे का नाम उल्टा सीधा कैस्टल कुछ तो था, पता नहीं जो भी था भाई, वो सीईओ बंदा था। लाइक ही हैड ग्रेट माइंड। उसने विजुअल्स और ये आर्ट का स्टूडेंट था वो, कि किस तरह से विजुअली अगर किसी बंदे को कहीं नेविगेट करना है अर्थ पे कहीं भी, तो वो अभी इंस्टेंटली लाइव कैसे कर सकता है। वो आइडिया उसका वहाँ पे आया था, जो 1993 में जब वो, उससे पहले हल्का पहले जो वॉल गिरी थी ना इसकी, जर्मनी में बर्लिन वाली, जो ये था क्या कहते हैं, सोवियत संघ वाला जो था। वो सोवियत वाला जैसे ही यहाँ से राज गया था, तो आप जान लो कि वो एक वॉल उन्होंने बनाई हुई थी, वो गिरी थी उसी टाइम पे, बहुत सारी पार्टियाँ और ये सब कुछ होता था। वहीं से इन्वेंशन ही स्टार्ट हुआ था। I'll tell you the story. I loved it. I'll tell you. आप लोगों ने ये वाला सीरीज जरूर देखना चाहिए। जो भी बंदा बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बिजनेस मतलब किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, किस तरह से हसल होती है ना एक फाउंडर की, सीईओ की, कैसे एक सीटीओ सोचता है। वो सीटीओ बेचारा हमेशा वो दिमागी होता है, वो लगा होता है सीईओ के ऊपर, पूरे सारा स्टेक सर पर होता है, सारे लोगों को जवाब सीईओ को देने होते हैं। तो दैट्स अ गुड वन। बाहर से तुझे क्यों चाहिए तुझे बाहर से, तू बता। आर्यन तुझे बाहर से खाना है, घर का खाना है? कुछ भी खा लूंगा। मतलब कुछ भी खा लेगा मतलब बाहर का भी खा सकता हूँ, घर का भी खा सकता तो तुम कहाँ का प्रेफर करोगे, क्या बता? हैं? दाल राइस तो बाहर भी मिलते हैं। घर के दाल राइस। अच्छा पिज्जा खाने का मन है और बर्गर खाएगी, क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है? अगर तेरा पिज्जा खाने का मन है और तू छोड़ रहे हो तो दाल राइस कर लो, बर्गर क्यों चूज कर रहे हो? अच्छा ठीक है, पिज्जा ही मंगा दे दो, मंगाओ चलो मंगाओ। क्या पिज्जा बोल कर। ऐसा है, का केवल मैं खाऊंगा और आप दोनों घर का खाओगे तीनों। ये तुम्हारा पहले अपना पेट देख लो। मेरे पेट से लेना देना नहीं है, पेट मेरा सही है। मैं केवल बाहर का खाऊंगा, और वो इसलिए खाऊंगा कि मैं तो चिकन खाऊंगा। नहीं खाना अभी। मैं पिज्जा खाऊंगी। नहीं सुन, जो बाहर से खाएगा वो चिकन खाएगा। बोलो कौन खाएगा? क्या? चिकन खाएगा। आर्यन तू खा लेगा चिकन? भाई क्या बता रहा हूँ, आर्यन को चिकन खाना स्टार्ट करने दो, ये करने दो। इसमें प्रोटीन नहीं आ रहा है इसकी बॉडी में, इसको चाहिए चिकन चाहिए इसको। चौधरी बोल, तू चिकन खाना स्टार्ट करेगा? तू, मैं बोल रहा हूँ तू खा। नहीं, अगर मम्मा बोलेगी तभी
मम्मा कौन? मम्मा कोई लीडर है क्या घर की? घर के दोनों लीडर हैं, आधे आधे में और तेरी मम्मा। पहले मम्मा हाँ बोली। माँ पहले मम्मा क्या है? मम्मा मम्मा जब मम्मा कुछ नहीं बोल रही, चल मैं कह रहा हूँ नहीं। भाई सुनो, मैं घर में केवल अकेला आदमी हूँ जो नॉनवेज खाता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कोई खाने में कोई बुराई नहीं है, राइट। और ये पहले खाता था ये मेरे साथ, मैं इसके लिए स्पेशल बनाता था पहले घर पे, और ये कविता ने ऐसे मना किया, कविता ने और रान्या ने, ये फिर अब खाना इसने बंद कर दिया। कितने एक साल हो गया लगभग इसको। 1 साल हो गया तेरे को? 2 साल हो गया। मैं कह रहा हूँ खाना स्टार्ट कर, 15 साल का हो गया, 16वीं में चल रहा है। 2-3 साल खा लेगा ना रस के, प्रोटीन आएगा जबरदस्त, तेरे बॉडी बन के आएगी तेरी एकदम से अलग से, जहाँ जाएगा छा जाएगा। मम्मा से आओ कविता, तुम हाँ तो बच्चे के लिए हाँ तो बोल दो, ऐसा नहीं है, नहीं कविता ये गलत है। कविता वो बंद कर लो, वो बंद कर लो। ये अब सुनो, बताओ वो बावड़ी हो गई मैं कौन सा गाना लगा रखा है तुमने? बावड़ी हो गई मैं, बावड़ी नहीं है, वो बावरी है। बावरी हो गई। हाँ ठीक है। तू बावड़ी तो तू भी तो बावरी है। हाँ अरे मम्मा ने हाँ बोल दिया, कविता ने हाँ बोल दिया, हाँ बोल दिया कविता ने, बोल दिया कि हाँ, देखो सर हिला दिया कि हाँ ऐसे उठाया। ऐसे नहीं, ऐसे ना बोला भी था नहीं। जब तक मम्मा मुंह से हाँ नहीं बोली। कविता मुँह से हाँ बोल दो, मुँह से हाँ। अच्छा कविता नहीं, मैं तो, तुम्हारा नाम भी कविता नहीं है? मतलब मैं कुछ पूछ ही नहीं रहा ये वाला, तो मैं कुछ और पूछने वाला था। नहीं, लोगों ने तो मंगा लिया है पिज़्ज़ा को गिन के आ गए। अब हम कहीं बाहर जाएंगे, बाहर खाएंगे, तभी कुछ काम चलेगा, है ना। अभी तो हम लोग भाई ये $1 बिलियन कोड ही ख़त्म कर रहे हैं, ये एपिसोड 2 भी ख़त्म होने वाला है। हाँ जी रान्या चौधरी जी, मंगा लिए पिज़्ज़ा? माने नहीं हम, अब हो जाओगे इसको खा के पहलवान। तो आज मैंने एक नेटफ्लिक्स पे ना एक सीरीज फिनिश की और स्टार्ट टू एंड सारी देखी, 4 एपिसोड थे। उसका नाम है द $1 बिलियन कोड, और वो इतनी बढ़िया है, आपको एग्जैक्टली ये पता लगेगा कि किस तरह से गूगल जो अर्थ है ना, उसने जो कोड एक्चुअली इन्फ्लुएंस किया है ना, जो भी कोड कॉपीड है उसका, वो कोड कॉपीड है जो 1994 में लोगों ने जर्मनी से दिखाया था। मतलब जर्मनी के एक जर्मनी का था, एक हंगरी का बंदा था, हंगरी का बंदे का नाम था ज्यूरी, और जर्मन वाले बंदे का नाम था कार्सन कुछ करके था। एंड ये लोग एक आर्ट का एक्सपर्ट था और एक प्रॉपर कोडर था, हैकर था एक्चुअली। इन लोगों ने बनाया था, और इसका कोड पूरा का पूरा कॉपी किया। मतलब ये पूरा आइडिया एक्चुअल में इन लोगों का जो किस तरह से उन्होंने सॉल्व की प्रॉब्लम वो लिया। एग्जैक्टली यू वुड अंडरस्टैंड जिस तरह का हसल होता है ना कि एंटरप्रेन्योर का, एक सीईओ का जो हसल होता है, वो आपको रियल में देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोच रहा है ना, एटलीस्ट इसको देखे, उसे ये पता लगेगा कि भैया कोड, आपका आइडिया कहीं भी कॉपी हो सकता है। नेवर शेयर योर आइडिया कोड एंड जो भी डिटेल में, अगर उसको आप क्लोज कोड रखना चाहते हो इस तरह के आइडियाज़ को। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं और समीर ऐसे डिस्कस कर रहे थे, और मुश्किल से दो महीने पहले ऐसे ही हम लोग बियर पी रहे थे, और मेरा दोस्त है समीर, तो हम दोनों डिस्कस कर रहे थे कि भाई, मैंने उनसे बोला था कि समीर ऐसा करते हैं यार, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं एक ऐसी कोई डिवाइस बनाऊँ कि वो डिवाइस आपके आपके कान के पास यहाँ कोई लगी रहे, और मे बी आई थिंक हम लोग बनाने के लिए वी कैन गो टू चाइना, एंड देन हम सब जाके वो डिवाइस कैसी होगी वो देखेंगे, सॉफ्टवेयर हम उसका बनाएंगे। वो क्या करेगा, जो भी जैसे बर्ड्स हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गए, डॉग्स, और ये कोई भी मतलब लाइक कोई भी पशु पक्षी जो बोल रहा है ना कोई तो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं एआई के थ्रू। आई कैन इवन हम लोग बात ही कर रहे थे ये वाले, अब बिकॉज आपको पता है ना, कोई भी सुन रहा है इसकी में, हर डिवाइस आपका सुन रहा है। और ये मैंने अभी 1-2 हफ्ते पहले समीर को मैं मैसेज भेजा कि चाइना में एग्जैक्टली सेम चीज़, एग्जैक्ट सेम नहीं, बट ये ऐसा है कि कुत्ता और बिल्ली के लिए कर दिया कि वो जो बोल रहे हैं ना, उनके गले में एक डिवाइस टांग दो, और वो जो बोल रहे हैं वो ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। आई कैन, नहीं, ये
यू इमेजिन राइट कि आइडिया कहीं से भी चोरी हो सकता है राइट, एक तरह से। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हो सकता है और भी लोग काम कर रहे हो, लेकिन हम लोगों ने ऐसा बिल्कुल, मैं ईगरली सोचा था इस आइडिया के ऊपर काम करने के लिए कि यार इस पर मैं काम करूँगा। सो अभी मैं ना ब्लैंक पेपर टेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने पूरा वो सारे के सारे उसके एपिसोड देखे सीरीज़ के, तो मैं अभी ये सोच रहा हूँ कि देखो उन्होंने किस तरह से टेरा विजन करके वो उसका प्रोडक्ट का नाम रखा था, एंड देन बाद में अपनी एक कंपनी बनाई, देन उसके जो केस फाइल किया वो अभी कुछ साल पहले केस फाइल किया, यानी 1994 के बाद 25 साल बाद उन्होंने केस फाइल किया। एग्जैक्टली वहाँ का एक बंदा था, उस बंदे ने मतलब वहाँ डेवलपर था किसी कंपनी में जहाँ पे ये लोग अपने डेमो को देने गए थे, उसको ये आइडिया सुनाया था और उसने सुन के एक अलग से कंपनी बनाई, उसको एक्वायर किया। गूगल ने और गूगल ने साथ में गूगल अर्थ बनाने का प्लान किया उस आइडिया के साथ में कोलैबोरेटिवली। इन यूएस द गाय उस बंदे ने कैसे चीट किया। तो भाई मैं ये कहूँगा यार, इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। मैं लिखता हूँ कि मैंने क्या क्या रिमेंबर था ब्लैंक पेपर टेस्ट पे। तो मुझे एक बंदा था ज्यूरी, उसके कैरेक्टर नाम लिखता हूँ पहले, ज्यूरी कार्डसन, एग्जैक्टली जो याद आ रहा है मैं डाल रहा हूँ, है ना। और उसके प्रोडक्ट का नाम था TERR था, टेरा विजन, जो उन्होंने एग्जैक्टली ऑन द वो ये बनाया था जब जर्मनी में उन्होंने फंडिंग लेने का जब प्लान करे थे। सो मेरा कहने का मतलब कि अभी मैं ये लिख रहा हूँ, ये अब एवरीबॉडी हैज टू डू इट। मैंने अभी स्टार्ट किया है कि कुछ भी करूँगा तो मैं ये जरूर ब्लैंक पेपर टेस्ट करूँगा। मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूँगा जो मेरे दिमाग में आएगा, बट ये बहुत बढ़िया है ऑनेस्टली। मैं आपको बताता जाऊँगा जो मैं मूवी या सीरीज देखता जाऊँगा और जो बुक पढ़ता जाऊँगा, सब कुछ मैं अपने व्लॉग में बताता जाऊँगा। सो भाई देखो, तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल नए व्लॉग में, क्योंकि ऑलरेडी 11:49 हो चुके हैं और मुझे भी ये भी करना है। सर मेरा पेट तक गया और अभी यहाँ मेरा लाइव भी चला हुआ है, काफ़ी काम भी करना है मुझे। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, और कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। आई विल लव टू हेयर योर पॉइंट। मैं आपका मैसेज पर रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। एंड या सी यू टुमारो, बाय बाय।